बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। आज की रेसिपी है गोभी गोश्त। मटन के साथ बनाई है गोभी। बहुत आसान तरीके से बनाई है। नई रेसिपी है, आपने ज़रूर देखनी है, स्किप नहीं करनी है। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, जो कि आप करना अक्सर भूल जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ फ्री में आप तक पहुँच सकें और आप सारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें मैंने मटन डाला है। 1 से सवा किलो के दरमियान है। इसको धोकर अच्छे से हमने साफ़ कर लिया। इसको हमने प्रेशर में बनाना है, तो इसमें मैंने प्रेशर में डाल दिया। इसके अंदर डालेंगे हम 1 बड़ा प्याज़ चॉप करके। 2 टमाटर जाएँगे इसमें चॉप। चॉप करके डालें, बड़े-बड़े टुकड़ों में डाल दें, प्रेशर में बना लें तो गल जाएगा। कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। क्योंकि हम गोभी बना रहे हैं तो इसमें हम लहसुन अदरक ज़्यादा डालेंगे। इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, सुरख मिर्च जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। ये मसाले इसमें हमने शामिल कर दिए। अब इसमें डालेंगे हम पानी। 1 गिलास पानी डालूँगी मैं, मटन है इसको गलाने के लिए। 1 गिलास पानी मैंने डाला है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं गोश्त के हिसाब से। तो इसमें मैं हाफ़ कप डाल रही हूँ ऑयल। आधा कप मैंने इसमें ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इन सारे मसालों को हमने अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि इक्वल हो जाएँ सारे। और इसको हमने ढक्कन लगा देना है, प्रेशर बंद कर देना है और इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इसको हमने पकाना है तकरीबन 10 मिनट तक, 8 से 10 मिनट पकाएँगे, जब इसकी सीटी बजने लग जाएगी उसके बाद। ये गोश्त पे डिपेंड करता है, कुछ जल्दी गल जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। तो गोश्त पक रहा है तो यहाँ पे गोभी हमने ली है, 2 किलो गोभी थी, डंठल वगैरह निकाल के 1 सवा किलो रह गई है। इसको भी हमने अच्छे से धोया है, धो के काटा है और ये आपके सामने है। 1 सवा किलो के करीब ये गोभी है। साफ़ कर ली अच्छे तरीके से। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में इसको मैं शामिल करूँगी। किस तरीके से हमने डाल देनी है कढ़ाई के अंदर। गोभी को अच्छी तरह से आपने साफ़ करना है। तो कढ़ाई में हमने डाल दी है, इसको हमने स्टीम पे पकाना है। इसका ढक्कन लगा के इसको हमने हल्की आँच पे पकने के लिए रख देना है, स्टीम के ऊपर इसको गलाएँगे हम। एक तरफ हम गोश्त पका रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम गोभी को स्टीम के साथ इस तरह पकाएँगे। अगर इसके अंदर तो पानी है, आपको पता है कि हम आपने धोई है, इसके अंदर पानी है, तो अपनी हल्की आँच पे इसको रख देना है। अगर ये बिल्कुल खुश्क है, तो आपने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करना है, ताकि ये नीचे से जले ना। इसको हमने स्टीम के ऊपर अच्छे से गला लेना है। जब तक हमारा गोश्त वहाँ पे पक रहा है ना, हमने प्रेशर में रखा हुआ है पकने के लिए, दूसरी तरफ हमने ये गोभी को गला लेना है, ताकि झटपट से हमारी हांडी जो है वो मिनटों में तैयार हो जाए। तो यहाँ प्रेशर का ढक्कन मैंने खोल लिया है, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसकी मैं भुनाई करूँगी। यहाँ पे हमने इसकी भुनाई करनी है सारे मसाले की, क्योंकि हमने इसकी पहले भुनाई नहीं की हुई है, तो यहाँ गोश्त की हमने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। गोश्त बहुत अच्छा-सा गल चुका है, ये मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे से इसकी बोटी जो है ना वो टूट रही है। बस गोश्त अच्छा-सा गला हुआ होना चाहिए। तो इसकी हमने भुनाई अच्छे तरीके से करनी है, यहाँ तक कि बिल्कुल ऑयल जो है ना, गोश्त और ऑयल अलग-अलग हो जाएँ। देखें ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है। गोभी भी हमारी गल चुकी है बिल्कुल, स्टीम पे अच्छे से नरम हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और गोश्त की हमने भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोभी के अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त की हमने भुनाई करके रख लिया था, वो हमने गोभी के अंदर शामिल कर दिया। चाहे तो आप गोभी को गोश्त के अंदर शामिल कर दें, जैसे आपको ईज़ी लगे वैसे कर लें। तो यहाँ पे हमने गोभी भी गला ली एक ही टाइम में और हमने गोश्त भी पका लिया। तो है हमारी टाइम की बचत यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो हमने इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, क्योंकि गोश्त गला हुआ है, ये ना हो कि बोटियाँ सारी टूट जाएँ। आपने हल्के हाथ से गोश्त को मिक्स करना है गोभी के अंदर। इसमें शामिल कर दिया मैंने सूखा धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, गरम मसाला हम पहले शामिल कर चुके हैं। सब्ज़ मिर्च डालूँगी इसमें और इसको मैं दम लगा दूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ, इनकी खुशबुएँ अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएँ।
इसको हमने 3 से 4 मिनट का दम लगाना है और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन देखिए हमारा गोभी गोश्त कितना अच्छा तैयार हो गया है, मिनटों में तैयार हो गया है, कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो है ना झटपट सी रेसिपी। गोभी गोश्त बनाना बहुत आसान हो गया है। आप भी इस तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह आपका गोश्त बहुत अच्छा बनेगा। इसको हमने धनिया डाला और इसको हमने दम लगा दिया। तो ये आज की हमारी डिश गोभी गोश्त की बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। थोड़ी-सी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सब इस आसान सी रेसिपी को बनाएँ और एन्जॉय करें। यकीन करें बहुत अच्छा ज़ायका है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपने ज़रूर रेसिपी को फ़ॉलो करना है, एक दफ़ा ज़रूर बनाकर देखनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, आपके गोभी गोश्त आपने बनाया तो कैसा बना। तो यहाँ पर तो मैं खा रही हूँ, एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया है, बहुत अच्छा ज़ायका है। आप लोग भी बनाएँ और एन्जॉय करें, दूसरों को भी खिलाएँ और अपनी तारीफ़ कराएँ। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।